मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्रेम कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों आपके लिए पिकाकार रीडिंग हम लेकर आए हैं कि आपके जो रिश्ता है, आपके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है उनकी करंट फीलिंग। चलिए जानते हैं आप दोनों के रिश्ते का। ठीक है, जिस पर्सन से आप लव करते हैं, जिस पर्सन के साथ अभी आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो इस रिश्ते का जो पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर है वो क्या है, आज जान लो अपने रिश्ते की पूरी सच्चाई। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, पाइल 1 पाइल 2। बहुत ही सुंदर सी तस्वीर है, एक तस्वीर को आपको पिक करना है और आपके लिए सेकंड ऑप्शन है एंजल नंबर 22 एंड एंजल नंबर 44। पाइल 1 में है 22, पाइल 2 में है 44। तो एक नंबर को भी आप पिक करके पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा देर वीडियो को यहाँ पर को रोक कर पॉज कर लीजिए, दोनों ही पायल दोनों ही तस्वीर को ध्यान से देखिए। ठीक है, मेडिटेट करिए अपने पर्सन को याद करते हुए कि आप दोनों के रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। ईश्वर हमें सही और एक्यूरेट जानकारी दें, इस तरह से प्रार्थना करते हुए एक पायल को पिक करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे पाइल 1 ऑप्शन 1 से, 22 नंबर वाली पहली तस्वीर से जानेंगे, जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल 1 को, कि आपके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। हेलो ऑप्शन 1, तो जिन्होंने भी फर्स्ट तस्वीर 22 एंजल नंबर पहली तस्वीर पहली पाइल को पिक किया है, तो आपके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। सबसे पहले हम आपको इनकी राशि बताते हैं। ठीक है, ये आपके और आपके पर्सन दोनों की हो सकती है, ठीक है, या किसी एक की भी हो सकती है, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जॉडिक साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष सी धनु राशि स्ट्रांगली है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मेजर आर्काना से लिब्रा, तुला एंड जेमिनाई, मिथुन राशि स्ट्रांगली निकल कर आई है। ठीक है, बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की 2 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 27 तारीख, 18 तारीख। तो ये जो है आप लोगों की, ठीक है, और 10 तारीख भी है। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। ठीक है, तो अब आपके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताते हैं और उनकी करंट फीलिंग भी बताएंगे इसमें। ठीक है, ऑप्शन 1, आप लोगों का रिश्ते में अगर बोलूँ तो बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आया है द लवर्स की एनर्जी। ठीक है, रिश्ता बहुत प्योर है, बहुत ही स्पिरिचुअल आप दोनों का कनेक्शन है। एक दूसरे के आप सोलमेट हो, एक दूसरे के आप ट्विन सोल हो। ठीक है, ये कार्ड ट्विन सोल और ट्विन फ्लेम की एनर्जी को भी दर्शाता है। ठीक है, यानी कि दिल एक ही है लेकिन शरीर अलग है। ठीक है, 2 शरीर और एक जान आप हो और एक दूसरे के लिए ही आप बने भी हो। मतलब कि ये जो जोड़ी होती है ना, ये जन्मों जन्मों से चला आ रहा एक साथ है आप दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर रिश्ता कनेक्शन जो है वो डिवाइन कनेक्शन है, यानी कि डिवाइन के द्वारा आप दोनों मिलाए गए हो, डिवाइन के द्वारा आप तय किए गए हो, एक दूसरे की आप दिल की चॉइस हो। आपने ये रिश्ता ना एक दूसरे को दिल से चाहा है, एक दूसरे को दिल से पसंद किया है। यहाँ पर शारीरिक ना होकर एक आत्मिक कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है आपका इस पर्सन का रिश्ता। ठीक है, और इस रिश्ते का अगर मैं बात करूँ तो पास्ट क्या है। सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, आप दोनों मिले, ठीक है, आप दोनों को मिलवाया गया,
ऊपर वाले की तरफ से, ठीक है। आप दोनों का सबसे पहले पास्ट बता रहे हैं। पास्ट ये रहा है कि आप दोनों को मिलवाया गया, दोनों ने एक दूसरे को बहुत पसंद किया, दिल से एक दूसरे को स्वीकार करा, कभी भी एक दूसरे में खामियां नहीं ढूंढी, हमेशा एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट किया है, दिल से प्यार किया है। लेकिन इसके बाद आपके जीवन में सब कुछ अच्छा भी चल रहा था, रिश्ते में बहुत गहराई थी, बहुत प्यार, एक दूसरे के लिए ऑनेस्टी भी थी, आकर्षण भी थे, एक दूसरे के साथ आप बहुत कुछ अच्छे से जी भी रहे थे, किसी से कुछ छुपाते भी नहीं थे। लेकिन हुआ क्या कि आप दोनों के बीच में अचानक से कहीं से थर्ड पार्टी का आना हुआ, और और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी का यहाँ पर जोरदार खतरनाक तहलका यहाँ पर को हुआ है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों का रिश्ता क्या है, टूटा है। इसके बाद आपका क्या हुआ, पास्ट में क्या गया कि आपका ब्रेकअप हो गया। प्रेजेंट में अभी मैं बता दूं कि आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, और ब्रेकअप की वजह कौन रही है, ये रही है थर्ड पार्टी, ठीक है। पास्ट में रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, प्रेजेंट में क्या रहा, प्रेजेंट में यहाँ पर दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आ गई। थर्ड पार्टी के आने की वजह से आप दोनों का एक बहुत सुंदर रिश्ता, एक बहुत प्यारा कनेक्शन, जो दो दिल एक जान होते हैं, नहीं सॉरी, जो एक जान, ठीक है, एक दिल एक जान और दो शरीर है, लेकिन एक ही जान है। तो ऐसे रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी का बहुत गहरा प्रभाव यहाँ पर को पड़ा है, और जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों की लाइफ में ब्रेकअप चल रहा है। गाइस देखिए, कनेक्शन बहुत प्यारा होता है, सुंदर होता है, स्पिरिचुअल होता है, और आप ये सोचते हैं कि कई बार कि अगर इतना प्यार, इतना ही गहरा कनेक्शन है, जब इतना सच्चा प्यार था, तो कैसे थर्ड पार्टी आ गई, और कैसे आपके पसंद थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, कैसे आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। गाइस देखिए, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, संघर्ष सबकी ज़िंदगी में आते हैं। किसी को नहीं पता कि कब क्या होना है, और कब क्या मिलना है, कब किसका साथ छूट जाना है, ठीक है। तो मजबूरियाँ भी होती है कई बार, ठीक है, फैमिली द्वारा प्रेशर भी किया जाता है कई बार, और आप दोनों के बीच में मुझे इंटरकास्ट का भी एक डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ कार्ड्स ये भी शो कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन सोल हो, एक दूसरे के सच्चे प्रेमी हो, एक दूसरे को दिल से, आत्मा से प्यार करते हो। लेकिन यहाँ पर को बहुत बड़ा एक फैमिली का भी इश्यू दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके ये थर्ड पर्सन, देखिए, थर्ड पर्सन हमेशा यही नहीं होता है कि किसी के साथ एक्स्ट्रा अफेयर हो। कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक्स्ट्रा अफेयर भी आ जाता है, या किसी के प्रति आकर्षित हो भी जाते हैं, लेकिन इमोशनल आत्मिक कनेक्शन सबके साथ नहीं होता। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी किसी कर्मा की वजह से भी आ जाती है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि या तो आपका या फिर आपके पर्सन का कोई कर्मा है, पिछले जन्म का ये कर्मा मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी आई है, और थर्ड पार्टी ने ही यहाँ पर को आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की वजह बनी है। और यहाँ दिख रहा है कि फैमिली का जो प्रेशर है गाइस, वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल रहा है, इस पर्सन को मजबूर किया गया है। मैं बता दूं कि आपके पर्सन ने आपका दिल जो तोड़ा है ना, आपके साथ जो ब्रेकअप लिया है, तो यहाँ पर मजबूर इस पर्सन को किया गया है, और इसमें हाथ इनकी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। या थर्ड पार्टी कोई ऐसी रही है जिनके साथ इनका कुछ ना कुछ काम या कुछ ना कुछ कार्मिक्स था, कुछ ऐसा जिनको इनको पूरा करना था। तो ये दिख रहा है कि पूरा करने के बाद ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस भी लौटेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मिलेंगे नहीं, आप मिलेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटली दिख रहा है कि ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, इस पर्सन को मजबूर बहुत किया गया आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए, आपके मजबूर किया गया, और मजबूरी में आकर, प्रेशर में आकर, कहीं ना कहीं कुछ लोगों में दिख रहा है कि इंटरकास्ट भी रहा, कुछ लोगों में दिख रहा है कि फैमिली बिल्कुल जो है नहीं चाहती थी कि इस पर्सन की मैरिज हो या आपके साथ ये हो, और ये फैमिली चाहती थी कि हम ही को संभाले, हमारी जिम्मेदारी ले। तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी जीने की कोई आज़ादी नहीं दी गई, इनको प्रेशर किया गया। तो बहुत ज़्यादा बर्डन इस पर्सन के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, मजबूर इसको किया गया है, और मजबूरी वश ही आकर इस पर्सन ने आपके दिल को तोड़ा है, आपके दिल को दुखाया है, और उस चीज़ का गम, उस चीज का अफसोस इस पर्सन को भी है। ये पर्सन, मैं अगर कहूँ तो आज भी आपका इंतजार करते हैं, आज भी वेट कर रहे हैं कि आप कोई रिस्पॉन्स दें, ठीक है। क्योंकि इन पर्सन ने देख लिया कि फैमिली के लिए सब कुछ सोच लिया, दूसरों के लिए सब कुछ सोच लिया, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से छूटना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका जो काम था वो पूरा भी हो गया है, जो भी कार्मिक था, जो भी वजह थी, वो पूरा हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी होगी। इस पर्सन ने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाया है। तो अब ये पर्सन जो है आपके लिए
आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, आपके लिए कोई चाहते हैं कि आप इनको कोई जो है संदेशा दो या आप इनको कोई सहारा दो, तो ये आपके लिए काम करें। ठीक है, आपके साथ इन्होंने ऐसा करा होगा ना कि आपसे मुंह फेर लिया होगा, मगर ये सब आपको जानबूझकर दिखाने के लिए किया, मजबूरी बस इस पर्सन ने किया, जानबूझकर ये दिखाने के लिए ऐसा किया कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, आज भी इस पर्सन के दिल में प्यार है, क्योंकि सच्चा प्यार जो दिलों में होता है, दिल का कनेक्शन है, आत्मिक कनेक्शन है, वो तो कभी मर ही नहीं सकता गाइस, चाहे थर्ड पार्टी कितनी भी यहाँ स्ट्रांग है। देखिए, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग रही है आपके कनेक्शन में, जिसकी वजह से आप लोग का एक इतना अच्छा प्यारा कनेक्शन जो है क्या हुआ है यहाँ पर को टूटा हुआ है। और ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ना अभी अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशंस को भी बहुत कंट्रोल करके बैठे हैं। आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं, ये भावनात्मक रूप से भी आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन ये पर्सन आपको दिखाते नहीं है उस प्रेम को। ठीक है, आपकी तरफ इन्होंने मुंह फेर रखा है, लेकिन आपके लिए ये पर्सन लॉयल भी बहुत है, आपके लिए एक रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, लॉयल्टी इनके दिल में है। और यहाँ पर अगर आप आपके रिश्ते का फ्यूचर बताऊं, तो फ्यूचर ये है ना कि ये पर्सन आने वाले हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को कोई सोर्स नहीं मिल रहा है आपके पास आने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन आपके ना बहुत ही इनोसेंस भी है। ठीक है, तो हो सकता है कि किसी के कनेक्शन में थर्ड पार्टी ने इनको जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, या थर्ड इनकी मासूमियत का हो सकता है थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठाया। ठीक है, ये फैमिली या कोई थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों का एक सोल लेवल का कनेक्शन यहाँ पर क्या आया है कि टूटा है। मगर ये हमेशा के लिए टूटा नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जस्टिस कार्ड निकल कर आया है। क्योंकि आपके पर्सन को ना बहुत अफसोस है, बहुत इस बात का बोझ लेकर चल रहे हैं कि इन्होंने एक सच्चे प्यार करने वाले का, अपने ही प्रेमी का दिल को दुखाया है। और ये पर्सन, मैं बता दूं, आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, आपका वेट कर रहे हैं, आपके लिए पेशेंस पेशेंस वाले भी बहुत है। इनके अंदर ना कंट्रोलिंग नेचर भी दिख रहा है कि अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लेंगे, कुछ भी आपको बताएंगे नहीं, कुछ भी आपको जताएंगे नहीं। लेकिन ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर ये है कि बहुत जल्दी इस कनेक्शन को यूनिवर्स सोर्स देने वाले हैं, और फ्यूचर की प्लानिंग इस पर्सन ने कर ली है। ये जो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, दूरी आई है, इस दूरी को ये पर्सन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने वाले हैं। इनका जो पेशेंस है, ये भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ टूटने वाला है। ये पर्सन आपकी तरफ दिख रहा है ना कि रेडी टू टेक एक्शन है, मतलब कि आपकी तरफ एक्शन लेने को तैयार है, लेकिन बस थोड़ा सा इनको हेजिटेशन हो रही है आपके पास आने से, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। और इसलिए ये डर रहे हैं, इसलिए ये घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके दिल को दुखाया है, आपके दिल को तोड़ा है। और अब इन्हें ये भी लगता है कि शायद आप इन पर अब क्या करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो। तो आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, आपका विश्वास तोड़ दिया, एक मासूम, एक भोले, एक अच्छे इंसान का दिल तोड़ दिया। तो इसी बात का अफसोस आपके पर्सन को भी बहुत हो रहा है। और यहाँ ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो भी कार्मिक था, थर्ड पार्टी जो है, फैमिली है, कोई है, उसकी वजह से, तो यहाँ जो भी आप दोनों के कनेक्शन में हो, ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी काम पूरा हो चुका है, और थर्ड पार्टी को छोड़कर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी को छोड़कर भी आने का कार्ड है। और ये कार्ड ये भी है कि आपके साथ एक स्ट्रांग पार्टनरशिप शुरू भी होनी है, क्योंकि जो आप दोनों का कनेक्शन है, आप दोनों के बीच की जो पार्टनरशिप है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है गाइस। क्योंकि यहाँ सिर्फ थ्री ऑफ पेंटिकल्स नहीं, थ्री ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया था, और फैमिली का भी प्रेशर आया है। तो इस वजह से मैंने बताया कि थर्ड पार्टी फैमिली भी रही हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन भी। लेकिन यहाँ जो अन्याय आपके पर्सन ने आपसे कर दिया, लेकिन यहाँ पर इसको मजबूर किया गया है, ये अन्याय इस पर्सन ने मजबूरी बस आपके साथ कर दिया, उस चीज़ का बोझ, उस चीज़ का बर्डन इस पर्सन को हो रहा है। और फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि पर्सन आपके साथ जस्टिस करेंगे, क्योंकि कर्मों का न्याय यहाँ पर सबको मिलता है। आपका प्यार सच्चा है, आपकी भावनाएं सच्ची हैं। अभी भी मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन का ही वेट कर रहे हो, इस पर्सन का रिस्पॉन्स का, इस पर्सन के वापसी का इंतज़ार आपको है। और यहाँ आपका इंतज़ार जो है इस बार जाया नहीं जाने देंगे, क्योंकि इस पर्सन को, अगर इस पर्सन ने कोई इमेच्योरिटी में भी कोई कदम उठा लिया था, तो बता रही हूँ बिल्कुल परिपक्व होकर, मैच्योर होकर ये पर्सन आएंगे, और इस बार इस कनेक्शन को दोबारा से क्या देने वाले हैं, सोर्स यहाँ पर खुलने वाला है, माध्यम इस पर्सन को मिलने वाला है आपकी ज़िंदगी में वापसी आने का। क्योंकि द लवर्स की जोड़ी है, यानी कि दो प्यार करने वालों को वापस से एक होना है। फ्यूचर आप दोनों का एक साथ ही है, और दिख रहा है कि इसमें एक बहुत गहरा कनेक्शन रहेगा, प्यार रहेगा। और ये पर्सन ना आपकी
और आपकी फैमिली की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ये पर्सन उठाएंगे, क्योंकि ये आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए लॉयल्टी बहुत रखेंगे। ठीक है, तो ये जो गलती पास्ट में इन्होंने की थी ना, इसको ये दोबारा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर में दिख रहा है कि जस्टिस कार्ड, आपको न्याय मिलने वाला है। ये पर्सन आपके लिए न्याय करेंगे, आपके हक के लिए लड़ेंगे और रिश्ता बहुत ही बैलेंसिंग में आएगा। ठीक है, ऑनेस्ट है और लव मैरिज भी यहाँ पर देखिए आप दोनों की क्या है, होगी। ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और इसको सोर्स कौन देगा, ईश्वर देंगे। फ्यूचर आप दोनों का एक साथ है। देखिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर को दिख रही है कि मिलने वाली है और ईश्वर आपसे कह रहे हैं इफ़ यू बिलीव, यदि आप बिलीव करते हो, आपको विश्वास है, अगर अभी तक आपने अपने इस पर्सन का वेट किया है और आगे भी कर सकते हो ना, थोड़ा और वेट कर सकते हो तो कर लो। आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही अच्छा अवसर। मतलब ईश्वर इस रिश्ते को ना दोबारा से एक अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन क्या है, ईश्वर द्वारा ही तय कनेक्शन है। ये एक लवर्स, दो सच्चे प्यार करने वालों का कनेक्शन है और ईश्वर ना एक अपॉर्चुनिटी आप दोनों के इस रिश्ते को देंगे और आप दोनों को इस अपॉर्चुनिटी को लेना है और आप दोनों को एक होना है। दो प्यार करने वाले, सच्चे दिल से चाहने वालों को कोई जुदा नहीं कर सकता, स्वयं ईश्वर भी जुदा नहीं कर पाते। जब दो दिल एक जान हो जाते हैं तो आपका कनेक्शन क्या है ना, दो दिल एक जान का है और ये फ्यूचर आप दोनों का एक साथ होने वाला है। ईश्वर एक बेहतरीन अवसर आप दोनों को इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, और इफ़ यू बिलीव का कार्ड है बॉटम में कि यदि आपको बिलीव है, यदि आप विश्वास करते हो अपने ऊपर, अपने प्यार पर, ईश्वर पर, तो आप दोनों एक होंगे। फ्यूचर में आप दोनों को एक साथ मिलवाया जाएगा, क्योंकि आप दोनों का परफेक्ट टाइमिंग भी क्या है, आ रहा है। ठीक है, तो आप दोनों का परफेक्ट टाइमिंग समझ लीजिए कि अब आ चुका है। ठीक है, और आप दोनों को एक ही होना है। ठीक है, जब लवर्स का कार्ड आता है ना कि मतलब इनको एक होना ही है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर तो जस्टिस का कार्ड आ गया है और जस्टिस आ गया तो इसलिए तो मतलब फ्यूचर तो न्याय का है। और आपके इस कनेक्शन में दिख रहा है कि सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी भी आने वाली है, डेस्टिनी भी आ गई है ओरेकल से। मतलब डेस्टिनी ने ही आप दोनों को मिलवाया है, आप दोनों को ही अलग करवाया है। कुछ ना कुछ कर्मा पिछले जन्म का बकाया या तो आपका था या आपके पर्सन का, जिसकी वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी आई है। लेकिन कर्मा पूरा हो चुका है, कर्मा का भुगतान हो चुका है, तो अब फिर से डेस्टिनी डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों को एक करने वाली है। आप दोनों के कनेक्शन में ना सब कुछ डिवाइन द्वारा तय है, तो आप दोनों का मिलना भी डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। यदि आप बिलीव करते हो, यदि आप ट्रस्ट करते हो, यदि आपको विश्वास है ईश्वर पर, तो आप दोनों फ्यूचर में फिर से एक होंगे और डेस्टिनी आपको मिलाएगी। आपको वेट करना है, आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके रखना है। आप दोनों के इस रिश्ते में दिख रहा है कि बहुत अच्छा अवसर आपको ईश्वर प्रदान कर रहे हैं। फिर से एक मौका, फिर से एक अवसर आप दोनों को मिलने वाला है। और यहाँ दिख रहा है कि सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी का कार्ड, ये कनेक्शन तो डेस्टिनी द्वारा जोड़ा है और यहाँ पर को तो इस रिश्ते में सफलता और समृद्धि भी आप दोनों को मिलेगी, क्योंकि जहाँ दो सच्चे प्यार करने वाले मिलते हैं ना, वहाँ सुख, समृद्धि, सफलता सब अपने आप चल कर आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर डेस्टिनी ने ही एक दूसरे के साथ आपकी सफलता, आपकी समृद्धि, आपकी खुशियों को क्या करा है, जोड़ा है, जो कि फ्यूचर में आपको मिलेगी। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग भी। ठीक है, और ये है आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो आपसे रेजोनेट हुई है यदि, ठीक है, दिल से सच्चा प्यार करते हैं आप, तो दूरी बहुत जल्द ख़त्म होगी। डेस्टिनी है आप दोनों के रिश्ते में, परफेक्ट टाइमिंग पे मिलोगे, अवसर आप दोनों को मिलेगा फिर से एक दूसरे की गलतियों को। और मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले आपको अपने पर्सन को फॉरगिव करना है। ठीक है, आपको अपने पर्सन को माफ़ करना है। आपसे भी अगर कोई गलती हुई है या आपने ही अपने पर्सन का दिल दुखाया था, तो आपको भी अब उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है, माफ़ करिए सबसे पहले। जब आप माफ़ करेंगे ना, तभी ये पर्सन आपके पास भी आएंगे। अगर माफ़ नहीं करोगे तो दोनों का रिश्ता फिर बनेगा कैसे? क्योंकि अगर मन में क्रोध होगी, मन में घृणा होगी, तो दो सच्चे प्यार करने वाले एक साथ मिलेंगे कैसे? वैसे मुझे आपका कनेक्शन दिख रहा है कि आपने अपने पर्सन से कभी नफरत नहीं की, क्योंकि कनेक्शन ही बहुत सोल लेवल का, स्पिरिचुअल, दिल से जुड़ा हुआ आत्मिक कनेक्शन है। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है। अगर आपसे रीडिंग रिजोनेट हुई है तो लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय। पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने पाइल 2, 44 नंबर, एंजल नंबर 44 एंड दूसरी तस्वीर को पिक किया है,
तो आपके रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है और उनकी करंट फीलिंग भी क्या है बताएंगे। सो राशि यहाँ पर को सबसे पहले बात करते हैं आपकी, आपके पर्सन की भी हो सकती है। राशि हो सकती है स्ट्रांगली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। देखिए पाइल 1 पे नहीं आई थी, पाइल 2 पे आई है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा अर्थ एलिमेंट स्ट्रांगली निकल कर आया है। फिर है टॉरस वृषभ राशि मेजर आर्काना से भी स्ट्रांगली रूल कर रही है। इसके अलावा है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि, और कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर लिब्रा, ठीक है, तुला राशि, और यहाँ पर को है एरीज मेष राशि एंड लियो सिंह राशि। तो ये राशि, और कुछ लोगों के लिए जेमिनाई भी है, ठीक है। तो जेमिनाई भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है, मिथुन राशि। तो ये राशियाँ आपकी, आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। क्योंकि दोनों के रिश्ते की बात है तो दोनों के लिए ही ज़ोडिएक साइन होंगे, ठीक है, किसी की भी हो सकती है। अब डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 2 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 30 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख, 25 तारीख एंड 21 तारीख। तो ये जो हो सकती है ना, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। सो पाइल नंबर 2, यकीन नहीं मानेंगे आप, मगर मैंने जब कार्ड्स को सफल किया है, दोबारा से सफल करते करते फेंटा है, तो और इस कार्ड में भी दोबारा एक कार्ड जो है वो रिपीट होकर आ गया उस उजैन का, ठीक है। बाकी के कार्ड चेंज आए हैं बिल्कुल टैरो से, लेकिन ओसो जैन के कार्ड से द लवर्स की एनर्जी यहाँ भी निकल कर आ गई। और यहाँ मैं बता दूं कि आप लोगों के रिश्ते में तो बहुत खतरनाक वाला भी रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए ये दिख रहा है कि पास्ट में आप दोनों या तो एक दूसरे से जैसे कहीं ना ऐसी जगह मिले हो, जैसे कोई संस्थान वगैरह या कोई धार्मिक स्थल की जगह पे आप मिले हो, जैसे कोई मंदिर या मस्जिद या इसके कहीं बाहर ऐसी जगह पे ना आप दोनों मिले हो एक दूसरे से। पता है क्यों? क्योंकि स्वयं परमात्मा ना आप दोनों को मिलाना चाहते थे। आप दोनों कहीं ना कहीं ऐसे धार्मिक स्थल पर या कहीं पूजा पाठ ग्रह जो होते हैं ना, जैसे मतलब लोगों की धार्मिक चीज़ें होती हैं, ऐसी जगह पे आप लोगों की मुलाकात हुई, ठीक है। और एक दूसरे के लिए आपके दिल में ये दिख रहा है कि एक डीप लव भी रहा, रिस्पेक्ट। इस कनेक्शन में मुझे दिख रहा है कि रिस्पेक्ट बहुत रही थी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट आप बहुत करते थे, या फिर मतलब शुरू में बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन एक व्यक्ति अपनी चीजों को थोड़ा सा छुपाता भी था, ये चीज मुझे दिख रही है। एक व्यक्ति कहीं ना कहीं पास्ट की ट्रॉमा में था, पास्ट की चीजों में स्टक रहने वाला, और आप में मुझे अगर एक चीज कहूँ तो बहुत डिफरेंट बहुत है। आप दोनों का ये भी दिख रहा है कि धर्म भी अलग है, आप दोनों में ना रिलीजियस का डिफरेंट, ठीक है, स्टेटस का, फैमिली स्टेटस का भी डिफरेंट है। एक अमीर है तो एक गरीब है, ये भी मुझे दिख रहा है कि मतलब एक की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है, ठीक है, और एक बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, रिच फैमिली से आते हैं। यहाँ तो अमीरी और गरीबाई का भी चक्कर दिख रहा है और रिलीजियस का भी डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मिलो क्योंकि आपको परमात्मा ने मिलाया है, ठीक है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति में के अंदर आपके अलावा ये किसी और से भी बातें करते थे, इनके अंदर ना एक्स्ट्रा अफेयर भी रहे हैं, ये भी कार्ड शो कर रहा है, एक्स्ट्रा अफेयर भी रहे। और आपकी तरफ ये पर्सन बताऊं पहले कैसे आए हैं, पहले ये पर्सन आपकी तरफ आकर्षित होकर आए थे, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत रहे। इनको पहले ये कनेक्शन समझ में नहीं आया कि
परमात्मा ने मतलब इनको आपसे क्यों मिलाया, इनको नहीं समझ में आया इस कनेक्शन के बारे में। पहले आपके पर्सन इस कनेक्शन को बिल्कुल नहीं समझ पाए, अट्रैक्शन की वजह से आकर्षित होकर ये पर्सन हो सकता है कि आपकी तरफ आ गए हो, या फिर आप रिच फैमिली से आते हैं ये फैमिली, और इनको ऐसा लगा कि आप इनको सपोर्ट करोगे। ठीक है, आपने इनका ये भी दिख रहा है कि सपोर्ट भी किया है, आपने इनका पास्ट में बहुत सपोर्ट भी किया, और जब ये पर्सन अच्छी पोजीशन में आ गए ना, तो तब इन्होंने आपसे क्या कर लिया, जब इनका मतलब सिद्ध हो गया, मतलब निकल गया। कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है कि मतलब निकल गया, आपने इनकी हेल्प की हर चीज़ में, इनके करियर से लेकर हर चीज़ में, फाइनेंशियली आपने इनकी बहुत हेल्प की। तो जब इनका मतलब पूरा हो गया, इनकी इच्छा, इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो गई, तो ये आपको छोड़कर चले गए। क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड तो यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जब इनकी ज़रूरतें पूरी हुई पास्ट में 9 ऑफ कप्स, तो इन्होंने क्या करा, फिर आपको छोड़कर मतलब आपकी ज़िंदगी से ये निकल गए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए, चुपचाप चले गए। और आपको पता ही नहीं चला, आपको कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से ये पर्सन को क्या हुआ, ये क्यों चले गए, क्यों चेंज हो गए, कुछ नहीं। और हो सकता है कि आपने इनके बारे में पता लगाने की भी कोशिश करी हो, लेकिन कहीं से आपको कोई खैर खबर नहीं मिली। ठीक है, और कुछ लोगों के कनेक्शन में तो ये हुआ, और कुछ लोगों के कनेक्शन में तो ये दिख रहा है कि एक्स्ट्रा अफेयर बहुत थे। ठीक है, आपके अलावा और लोगों के साथ भी, ठीक है, ये रिलेशनशिप में भी रहते होंगे, होना कहीं ना कहीं इनकी फिजिकली होने की चाहत बहुत रहती होगी, और आपके पास भी ये इसी उम्मीद से आए होंगे कि जैसे औरों के पास जाते हैं आपके पास भी जाएं। लेकिन आपने इनको बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं दी, ठीक है, जो इनकी ज़रूरत थी, इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी फिजिकल होने की, आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए होंगे। तो फिर इस पर्सन ने सोचा होगा कि इस रिश्ते से चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर सेपरेशन आ गया, दूरी आ गई, आपको वजह पता नहीं चली, आपको समझ नहीं आया कि ये पर्सन क्यों अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसा मुझे दिख रहा है। अब प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि प्रेजेंट में इस पर्सन में बहुत चीज़ों में सुधार आ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब देखिए, रिश्ता तो टूट गया है। ठीक है, द टावर मोमेंट बताता है कि ब्रेकअप तो आप दोनों के बीच में हो गया, 5 ऑफ पेंटिकल्स, दूर अलग हो गए हो, पास्ट ऐसा हो गया है कि ये दिख रहा है कि आप दोनों अलग अलग हो, सेपरेट हो, नो कांटेक्ट में हो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो गए हो, एक कहीं और है तो दूसरा कहीं और है। ठीक है, और कुछ लोगों की तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होने की वजह से आपके पर्सन ने, कुछ लोगों ने ये भी सोचा, सबके कनेक्शन में ऐसा भी नहीं है कि इस पर्सन का आपसे दूर जाने का रीजन यही नहीं रहा है कि कोई थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा अफेयर। कुछ लोगों का तो एक्स्ट्रा अफेयर रहा है, कुछ लोगों का तो मतलब रहा है, लेकिन कुछ लोग इस वजह से भी आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वो आपके लायक नहीं है, आपका स्टेटस बहुत अलग है, आपका कल्चर भी अलग है, यहाँ धर्म कल्चर भी होने के साथ साथ फाइनेंशियल सिचुएशन भी इतनी अच्छी स्ट्रांग ना होने की वजह से कि आप तो इनसे बहुत अमीर, आप तो रिच फैमिली से आते हो, आपकी तो एक वेल्दी फैमिली है, और ये आप इनके साथ कैसे रहोगे, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से भी ये पर्सन ना आपसे दूर हो गए, आपसे अलग हो गए, कि आपका इनका कोई मैच ही नहीं मिलता। तो यहाँ पर इस तरह की 2-3 सिचुएशनें निकल कर आई हैं गाइस। ठीक है, आपको समझना है, आपको लेना है कि आपकी सिचुएशन कौन सी वाली है जो मैच हो रही है, आपको उस सिचुएशन को लेना है। अब प्रेजेंट में मैं कहूँ, प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है गाइस कि ये पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हुई है। प्रेजेंट में जो खास तौर पे जिनके एक्स्ट्रा अफेयर वगैरह थे ना, और ये पर्सन आपसे इस नीड के लिए आए थे, फिजिकल नीड के लिए, तो मैं देख रही हूँ, और इस वजह से ही आपसे अलग हो गए जब इनकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई। तो मैं आज ये देख रही हूँ, चाहे ये है, चाहे ये आपसे मतलब के लिए आए थे, जो कोई जैसे आपके लिए हेल्प के लिए आए थे, आपने इनकी बहुत हेल्प करी, कुछ फाइनेंशियल लालच की वजह से कि आप इनकी हेल्प करोगे तो इनका करियर अच्छा हो जाएगा। कुछ लोगों का करियर अच्छा भी हुआ, फिर आपको छोड़कर चले गए, आपसे अलग हो गए। तो आज इस पर्सन में ना स्पिरिचुअल ग्रोथ आई है। आज मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं। फाइनेंशियली तो स्ट्रांग हो गए, फाइनेंशियली तो अच्छे हो गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने हमारी हेल्प की, जिसने हमारे अच्छा करो ना, उसको भुलाया भी नहीं जाता। तो ये पर्सन दिख रहा है कि आपको भूल नहीं पाए हैं, आपको याद बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, भले ही आपसे दूर हैं, भले ही आपसे दूर होकर रह रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जो कनेक्शन दिख रहा है कि मुझे वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, और कुछ लोगों का तो दिख रहा है कि रिलीजन कास्ट डिफरेंट होने की वजह से भी यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता टूटा है। ब्रेकअप की वजह रही है कि रिलीजन अलग होना, कल्चर अलग होना, फैमिली का स्टेटस अलग होना, कहीं ना कहीं समाज के बारे में ज़्यादा सोचना, अपने धर्म के बारे में सोचना, अपने स्टेटस के बारे में सोचना, और इस वजह से इस पर्सन ने आपके हाथ को नहीं थामा, आपसे अलग हो गए। आपसे दूर होना ही इस पर्सन ने क्या समझा, उचित समझा। अब अलग तो हो गए, लेकिन भुला नहीं पाए। तो प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं आपको। क्यों?
क्योंकि आपके साथ जो रिश्ते में इन्हें प्यार मिला है, जो सेटिस्फेक्शन आपसे मिली है, आपका जो हेल्पिंग नेचर रहा है, जिस तरह आपने इस पर्सन की हेल्प की, इस पर्सन की मदद की, इस पर्सन का आज करियर यहाँ तक पहुँचा, उस चीज़ को ये भूल नहीं पाते, याद करते हैं। और आपका एक कर्ज अपने ऊपर ये मान के चलते हैं कि ये आपके बहुत बड़े कर्जवान हैं, जिन्होंने इनकी बहुत फाइनेंशियली हेल्प की थी ना आपने, तो अपने पार्टनर की, तो आपके पार्टनर ये मानते हैं कि ये आपके कर्जवान हैं और आपका कर्ज ये कभी चुका नहीं पाएंगे। भले ही ये आपसे दूर तो हो गए, लेकिन आपका कर्ज इनके ऊपर हमेशा रहेगा। इनको अफसोस भी होता है इस बात का कि आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए, ठीक है। और चाहे यहाँ वजह रही है धर्म की वजह, इनका एक्स्ट्रा अफेयर भी होना, ठीक है, ये धार्मिक नेचर के धर्म को बहुत मानेंगे, रिलीजियस चीज़ों को मानेंगे, अपनी प्रथाओं को बहुत मानेंगे, ठीक है, आपके साथ जो है फिजिकली हो जाएंगे, आपके साथ रिलेशनशिप बना लेंगे चाहे, लेकिन शादी की जब बात आएगी तो कमिटमेंट देने से ये पर्सन कहीं ना कहीं चुके होंगे, एक्शन लेने से ये पर्सन चुके होंगे। तो उस चीज़ का अफसोस, उस चीज़ का मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं गिल्ट भी इस पर्सन को है। और एक तरफ से प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि यही बात इस पर्सन को कहते हैं ना, एक सिजोफ्रेनिया टाइप का हो गया, मानसिक विकार टाइप का हो गया, उस चीज़ से ये पर्सन बीमार है, इसी बात को लेकर ये पर्सन बीमार हो रहे हैं, ठीक है। और प्रेजेंट में उनकी करंट फीलिंग भी मुझे ये दिख रही है कि ये पर्सन ना आपकी ज़िंदगी में वापस लौटना चाहते हैं। ये जो पास्ट का स्ट्रेस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक तरह से कहते हैं ना मानसिक विकार हो गया, एक तरफ से गहरी खाई में डूबे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये भी दिख रहा है कि प्रेजेंट में इसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत आई है, इसको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है कि मैंने जो किया है वो बहुत गलत किया है, मैंने आपको पहले ऐसे प्यार में लाना नहीं चाहिए था, और ऐसा आपके साथ करना नहीं चाहिए था, फिर इस तरह से दिल को तोड़कर जाना नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, सिचुएशन कुछ भी रही, इस पर्सन को आज अपनी गलतियों का एहसास जरूर हुआ है। और आज ये दिख रहा है कि पर्सन बहुत स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ इस पर्सन की चल रही है, डेवलपिंग इस पर्सन के अंदर बहुत चीज़ों का विकास हुआ है, आध्यात्मिक सोल का विकास हुआ है, कहीं ना कहीं ज्ञान बहुत मिला है इनको, प्रेम असली क्या होता है आपसे इनने सीखा, ठीक है। आप वो व्यक्ति हो जिन्होंने उनको प्रेम करना सिखाया है, और ये पर्सन चाहते हैं आपको वो प्यार लौटाना, क्योंकि ये ना अपने आप को आपका एक बहुत बड़ा कर्जवान मानते हैं, आपका एक बहुत बड़ा एहसान है इनकी ज़िंदगी पर कि मैं एक प्यार के लायक भी नहीं हूँ, मैं इस रिश्ते के लायक भी नहीं था, फिर भी तुमने मुझे इस लायक समझा, मुझे इस लायक प्यार दिया। ये बात आपके पर्सन मानते हैं। और इस रिश्ते का प्रेजेंट में मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन फ्यूचर प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कहीं ना कहीं प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं, इनकी डिजायर, इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो, आपसे जो संतुष्टि, आपसे जो सेटिस्फैक्शन है वो कहीं ना कहीं इन्हें मिलती ही नहीं है। ये कहीं भी जाके मुझे दिख रहा है कि सुखी नहीं है, या जहां भी है ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये बहुत परेशान मुझे नजर आ रहे हैं, ये पर्सन बहुत परेशान है। अगर ये पर्सन पैसे वाले थे और आप गरीब थे, अगर इस पर्सन ने इस वजह से आपको ठुकराया था ना, इस वजह से ये आपसे अलग हो गए थे, तो इस पर्सन को जिंदगी में मुझे दिख रहा है कि फिर भी इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा भी है तब भी मैं गरीब हूँ, क्योंकि मेरे पास प्यार नहीं है, वो सच्चा प्यार जो आपसे इन्हें मिला है, तो वो चीज़ इनके पास नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। और मैं ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों में आपके रिश्ते में दिख रहा है कि फिजिकली इन्वॉल्विंग भी आप लोग हुए हैं, कुछ लोगों में दिख रहा है। तो जब इनकी ज़रूरत पूरी हुई ये चले गए, ऐसा भी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं धर्म अलग होगा, ये चीज़ें अलग होंगी, और इस वजह से चीज़ें जो है अलग अलग हो गई, तो वजह जो भी रही, तो आज इस पर्सन को ना एक तरफ से ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, घुटन एक तरफ से होती है, एक तरफ की मानसिक बीमारी इन्हें हो गई है, बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं। क्योंकि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे, सोचते रहेंगे ना, अभी भी इनकी दिल की खिड़की में आपका इंतजार है, ये बहुत बड़े एहसान मानते हैं आपका कि आपने इनको इस लायक समझा, आपने इनको ये सब कुछ दिया है। और ये जो पर्सन है ना, फ्यूचर में अगर बता दूं तो फ्यूचर यहाँ ये होने वाला है कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले, जो एक्शन इन्होंने आपके लिए नहीं लिया, चाहे धर्म की वजह हो, चाहे स्टेटस की वजह हो, अमीरी गरीबी की वजह हो, या एक्स्ट्रा जिस वजह से भी आपका रिश्ता एक खराब हुआ, तो अब दिख रहा है कि फ्यूचर में ये पर्सन, चैरियट की एनर्जी है कि आपके लिए एक्शन लेंगे, फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, बिना किसी के डर के, बिना किसी के लिए कुछ सोचे, बस केवल आपके लिए सोचेंगे, ठीक है। अभी अभी अपने को कंट्रोल करके रखे हुए हैं, अभी अभी चूंकि समय, सब चीजें समय आने पर ठीक होती है ना गाइस, तो ये दिख रहा है नाइट ऑफ सोल्स की बहुत जल्दी भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, आपसे बातचीत ये पर्सन करेंगे, ठीक है, आपसे बातचीत ये करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स की प्यार, आपने जो कुछ भी दिया वो वापस आपको लौटाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने अपने को मान लिया है कि ये आपके कर्जदार हैं, ठीक है।
और यहाँ ये दिख रहा है कि फ्यूचर में वो प्यार, वो इज्जत और वो पैसा, रुतबा जो भी इस पर्सन ने कमाया वो सब कुछ आपको लौटाने वाले, आप पर ही ये पर्सन न्यौछावर करने वाले हैं। एंड द लवर्स की एनर्जी यहाँ निकली थी कि मतलब ये कनेक्शन, अगर ये पर्सन पहले ना इस कनेक्शन को नहीं समझ पाए थे तो अब बता दूं कि सोलमेट का कनेक्शन है और सोलमेट एक होंगे, ठीक है। फ्यूचर आप दोनों एक आएंगे, एक दूसरे के लिए बहुत प्यार होगा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और सम्मान भी होगी। आपने तो रिस्पेक्ट सम्मान दिया और आपके पर्सन भी आपको लौटाएंगे। और यहाँ पर जस्टिस भी होता है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वलिटी, वो समानता जो आपको नहीं दी वो समानता आपको मिलेगी, वो इक्वलिटी आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। आपके पर्सन ने मान लिया है कि नहीं, मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकती, मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता, मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, मुझे इस रिश्ते में को जो है फिर से आगे बढ़ना है, मुझे एक्शन लेना होगा। ये आपके पर्सन जो है उनकी करंट फीलिंग है और ये दिख रहा है कि फ्यूचर में ये पर्सन एक्शन लेंगे। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, मतलब कि इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मैं सफल हूँगा, मुझे सफलता मिलेगी। यानी कि सफलता भी इस रिश्ते में दिख रही है कि आप दोनों के कनेक्शन में मुझे दिख रही है कि वो मिलेगी ही मिलेगी। और ये सफलता जो है, इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो दिख रही है कि वो आपसे ही पूरी होती हैं, ठीक है। इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो केवल और केवल आप ही पूरा करते हो। और देखिए यहाँ फ्यूचर में कहा जा रहा है कि आपका इस पर्सन को लेकर जो भी ड्रीम्स है, जो भी सपना रहा है, वो वहाँ पर पूरा होने जा रहा है। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, मतलब कि आपका जो सपना है ना वो हकीकत में सच होने जा रहा है। वाओ, सच होने वाला है। जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस पर्सन से, इस पर्सन के आपसे, वो पूरी होने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि रिश्ता बहुत ही अच्छा। देखिए रोमांस, आपकी ज़िंदगी में रोमांस लेकर दोबारा से ये पर्सन आएंगे, फिर से इस रिश्ते में रोमांस भी आएगा। लवर्स की एनर्जी रोमांस को लेकर भी होती है गाइस, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि देखिए 9 ऑफ कप्स तो यही बताता है कि विश फुलफिलमेंट होना, सपने का, विश का, इच्छा का पूरा होना। ये जो आपकी डिज़ायर है ना इस पर्सन से मैरिज करने की तक डिज़ायर मुझे दिख रही है कि वो पूरी होगी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इसी पर्सन से मैरिज करना चाहते हो, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तो फ्यूचर में आप दोनों फिर से एक होने वाले हैं और ये पर्सन आपसे मैरिज करेंगे। 9 ऑफ कप्स मैरिज को, विश, इच्छा को, फुलफिलमेंट को भी दिखा रहा है। एंड योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। आप हो सकता है कि ना बहुत प्रेयर करते हो, आप धर्म स्थलों में जाते हो, प्रार्थना करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, ठीक है, टेक्निक वगैरह अपनाते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो ये दिख रहा है कि योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, आपके सपने को पूरा करने वाली है। इस पर ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। ग्रेटिट्यूड के लिए भी कार्ड आया है, आपको सफलता मिलेगी, आपके इस रिश्ते में सफलता है, आपके इस रिश्ते में खुशहाली आपको मिलेगी, रोमांस, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, कहीं ना कहीं इस बार आपसे आपकी इंट्यूशन के थ्रू बात कर रही है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है इस रिश्ते को लेकर कुछ ना कुछ, वो आपको बयान कर रही है कि ये पर्सन अब पहला जैसा नहीं रहा, सुधर कर आपकी तरफ दिख रहा है कि आने वाले, सुधर का, ठीक है। आपका जो इंतजार है वो खत्म ऐसे नहीं होने देंगे, इस बार आप दोनों को मिलाएंगे और इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा रोमांस भी भर भर कर आएगा। आपको बस अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको ऐसे हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि ठीक है आपके लिए रोमांस लेकर, देखिए 2 पर्सन हैं, उनके बीच में रोमांस दिख रहा है कि मतलब इस रिश्ते में बहुत सारा रोमांस लेकर आने वाले। फ्यूचर में आप दोनों के बीच में एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत ही अच्छा रोमांस आपको देखने को मिलेगा। एक दूसरे से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो पूरी होंगी, वो फुलफिल होंगी। आप दोनों ने जो एक साथ सपना, आपने कभी एक सपना देखा था ना इस पर्सन को लेकर, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी कोई ना कोई सपना आपको लेकर देखा है और वो यहाँ पर को सपना, वो ड्रीम सच होने वाला है। ग्रेटिट्यूड करिए, ठीक है। आपको जो भी आप कर रहे हैं, प्रेयर, प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन, विश, डिज़ायर, जिस तरह से भी आप कर रहे हैं उस पर विश्वास रखिए, ठीक है, उस पर ट्रस्ट रखिए, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपसे कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर कुछ ना कुछ गाइडेंस देती है, आपसे कुछ ना कुछ बात करती है, उस इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है, उस पर चलना है, क्योंकि फ्यूचर में आप दोनों के बीच में रोमांस आ रहा है, लव आ रहा है। और ये भी दिख रहा है कि पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, चाहे धर्म हो, कुछ हो, कोई भी वजह हो, डिफरेंस हो, ऊंच नीच हो, स्टेटस हो, कुछ भी हो, अमीरी गरीबी, किसी चीज़ का भी फासला हो, ये पर्सन आपसे मैरिज भी करेंगे, क्योंकि हेरोफेंट लव मैरिज को भी दर्शाता है कि फ्यूचर में आप दोनों की मैरिज होनी है। आपका ये जो सपना है ना मैरिज का, इस पर्सन को लेकर आपने जो सजाया था, वो ड्रीम्स, वो कमिंग ट्रू होने जा रहा है, वो सच होने जा रहा है। और आपको इसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है कि जैसे आप क्या बोल सकते हैं, ग्रेटिट्यूड कैसे करेंगे, देखो कैसे अफर्मेशन डालेंगे,
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया है और हम दोनों की मैरिज हो चुकी है। या जैसे आप ये भी बोल सकते, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया है, उन्होंने मुझे मैरिज का कमिटमेंट दे दिया है, हम दोनों की मैरिज हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, हम दोनों एक हो चुके हैं। थैंक यू माई लव, आपको उनका नाम लेना है, थैंक यू माई लव, जैसे जो भी उनका नाम है उनका नाम लेकर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि आपको तो ग्रेटिट्यूड करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपका तो सपना हकीकत में, आपकी डिज़ायर इच्छा तो इस पर्सन के लिए जो है मैरिज को लेकर, लव को लेकर पूरी होने वाली है। तो फ्यूचर में तो आप दोनों एक साथ आओगे, आप दोनों की मैरिज होगी, और यहाँ पर दिख रहा है कि लव मैरिज होगी, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ मैरिज करेंगे, कोर्ट मैरिज भी आपकी हो सकती है अगर यहाँ धर्म का, स्टेटस का था। और दिख रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों के बीच में एक भयंकर रोमांस, एक बहुत ही अच्छा रोमांस देखने को मिलेगा। एक दूसरे के प्रति ऑनेस्टी भी रहेगी, लॉयल्टी भी रहेगी, रिस्पेक्ट भी रहेगी। एक दूसरे को आप इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, एक दूसरे को प्यार देंगे, प्यार एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं। रोमांस बहुत रहेगा, फ्यूचर बहुत अच्छा है। पाइल नंबर 2 आप लोगों का, आपकी मैरिज होनी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी रीडिंग, ठीक है, आपसे रिजोनेट हुई होगी सिचुएशन। यदि यस आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए अगर आपसे रीडिंग रिजोनेट होती है, और क्लेम ज़रूर करिए गाइस, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारे चैनल को हमको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, और इतना ही कहूँगी कि अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, आपका दिल करे, आपका मन करे, आपकी खुशी हो इसमें, तो आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ गाइस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं ना गाइस, उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है। ताकि आपको हर वीडियो मिल पाए, हर वीडियो के थ्रू आपको गाइडेंस मिले, आप हील हो सकें, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। आप हमारी चैनल के पेज में प्लेलिस्ट में भी जाकर जो है अलग अलग कैटेगरीज की वीडियो है देख सकते हैं, ठीक है। सो खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने ऊपर फोकस रखिए, अपने आप को खुश रखिए, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में जो आपको मिलना है वो ज़रूर मिल जाएगा। बस अभी आपको अपना प्रेजेंट अच्छा करके रखना है, ठीक है। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, बाय बाय। पाइल नंबर 2।